क्लास में भी एल्डोल के क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। दीज आर सम क्वेश्चंस, ट्राई देम। पहले लिख लो और ऐसा लिखना कि हर एक के मतलब क्वेश्चन लिखने के बाद 5 लाइन की जगह छोड़ते जाना। फटाफट से नोट डाउन करोगे। अरे इतना नहीं पढ़ा है, लेट मत आया करो। ये क्वेश्चन दिए हैं, नोट डाउन करो और करना स्टार्ट करो। सबसे पहले तो लिखो, कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा। एक मिनट बची है नोट डाउन करने के लिए। तेजी से लिखोगे। इनमें से किस किस में हमें नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे? बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऊपर वाले में, एक इसमें नया कॉन्सेप्ट है, फोर्थ में नया कॉन्सेप्ट है, फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फेमस फॉर जेई एडवांस, सिक्स्थ इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एट्थ इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाइन्थ इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टेंथ इज डबल स्टार क्वेश्चन। खुद से ट्राई मत करो। आई विल टेल यू द सोल्यूशन, जस्ट नोट इट डाउन। लिख लो बस। कितने बच्चे अभी भी लिख रहे हैं? नए बच्चे बिल्कुल भी मत बताना, है ना, मारूंगा मैं उनको। तो अभी आए हैं तुरंत, वो बिल्कुल ना बताएं। ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। पहले उनका मैकेनिज्म देख लो। पहले वाले में आप हेडिंग डालोगे नाइट्रोअल्डोल।
इस टाइप की रिएक्शंस को बोलते हैं नाइट्रोल्डोल। वैसे मैंने बताया था कि इसको भी अल्फा हाइड्रोजन मानते हैं हम लोग, क्योंकि -n से स्टेबलाइज्ड होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अनाइन बनाऊंगा और वो अनाइन यहाँ पे अटैक करेगा, O- बनेगा, H+ आएगा, इसका H और इसका OH दोनों में पानी बाहर निकल जाएगा और दोनों डबल बॉन्ड बना के ये प्रोडक्ट बना लेंगे। मैकेनिज्म क्लियर है सब लोगों को? तो लिखो मैकेनिज्म और इसका आंसर लिखो। सेम विल हैपन हियर, CH2- बनेगा, अटैक करेगा यहां पर, O- बनेगा, H+ आएगा, पानी बाहर निकालेंगे और इसका फाइनल आंसर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, लिखो। तुमको विद मैकेनिज्म लिखना है ना, आपके आंसर में 4-5 मॉलिक्यूल बने होने चाहिए। करो सब बच्चे फटाफट से। अरिशा, अपना लोअर हैंड करो। हम्म, ये दोनों हो गए? नहीं बेटा, इतनी धीरे लिखोगे तो मैं 4-5 मिनट और दूंगा क्वेश्चन। सुपर फास्ट स्पीड से लिखना है आपको। नाइट्रोअल्डोल मतलब आप नाइट्रो के साइड से अल्फा हाइड्रोजन निकालो और रिएक्शन कराओ, तो उसको नाइट्रोअल्डोल कहते हैं। नाउ सी थर्ड कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट में ओडी माइनस इन प्रेजेंस ऑफ हीट डाला है। तो होता यह है कि सबसे पहले कीटोनॉल टॉटोमरीन करके जितने सारे अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन है, वो सारे ड्यूटीरियम में चेंज हो जाते हैं। और इसकी पूरी मैंने एक पेज की मैकेनिज्म लिखा रखी थी आप लोगों को आइसोमरिज्म में। मैंने कहा था 1, 3, 5, 7 जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे ड्यूटीरियम में चेंज हो जाएंगे। तो पहले ये बनाएंगे और अब इसके साथ करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। इसका मतलब क्या कि भाई इससे सबसे पहले H+ बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा D+ बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा CD2- C डबल बॉन्डो CD3 बन जाएगा। और इसका इस पर अटैक O-H+, पानी बाहर, तो ये बनेगा CD3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्डो CD3। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। आ रहा है सब बच्चों को समझ में? तो लिखो फटाफट से कैसे करें। तो आप एक लाइन हिंदी में लिख लेंगे, ओडी माइनस की प्रेजेंस में सारे अल्फा हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम में चेंज करके प्रोडक्ट बनाना है। ओडी माइनस की प्रेजेंस में अल्फा हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम में चेंज करके फिर अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बनाना है। फर्स्ट चेंज ऑल अल्फा हाइड्रोजन इनटू ड्यूटेरियम, देन गो फॉर अल्डोल कंडेंसेशन।
बेटा मिटा दूं इसको, थर्ड वाले को। तो एक क्वेश्चन आप 10th के बाद ही नोट डाउन कर लेना। 11th, मान लो अगर मुझे ये दिया जाता और इसमें ओडी माइनस हीट डालता, तो सबसे पहले मैं सारे अल्फा हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम में चेंज करता, ये तो ये बना लेता डी डी डी, और फिर इसका इस पर एल्डोल कंडेंसेशन कराता। तो आप लोगों ने प्रोडक्ट देखा हुआ है कि ऐसा कुछ बनता था, लेकिन यहां पे दोनों ड्यूटेरियम होंगे और यहां पे दोनों ड्यूटेरियम होंगे, और यहां वाले जो ड्यूटेरियम है उन्होंने तो एल्डोल कंडेंसेशन करके ये प्रोडक्ट बनाया है। तो इसका आंसर ये बनेगा। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ रही है? आधे गायब हो गए। बेटा पहले ये बना लेंगे, अल्फा हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम में चेंज कर लेंगे, फिर यहां से एक डी प्लस बाहर निकाल के अनाइन बनाना ऐसा, और इस अनाइन का इस पर अटैक करना, O माइनस डी प्लस बनाना, और यहां से D2O बाहर निकाल के इन दोनों में डबल बॉन्ड। तो इन दोनों में डबल बॉन्ड, ये दोनों ड्यूटेरियम और ये वाले दो ड्यूटेरियम यहां। ठीक है। 11th क्वेश्चन स्पेस फटाफट से लिखेंगे। फिफ्थ वाले क्वेश्चन पर अभी पहुंचे ही नहीं है। फिफ्थ पे क्या बनेगा, क्यों बताऊं मैं? जो बता रहा हूं वो करो पहले, है ना। ज्यादा होशियार मत बनो, पता है मेरे को तुम लोगों की हालत। पूछ भी क्या रहे हो? 1 डिग्री पर अनाइन बनेगा। 1 डिग्री वाला अल्फा हाइड्रोजन है, वो अनाइन रेजोनेंस कर पाएगा? क्यों बनाएंगे 1 डिग्री पे? ये लिख लिया, तेज तेज लिखना है। I will not talk about fifth question right now. Don't suggest me anything. ठीक है, तो समझ में आ गया। ओडी माइनस हीट के साथ आपको क्या करना है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। इन दोनों में से अगर देखेंगे तो यहां तो अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन ही नहीं होगा क्योंकि पीएच है, तो सिर्फ यही अनाइन बना सकते हो आप। और क्रॉस वाला मेजर होता तो इसका अटैक इस वाले एल्डिहाइड पे करेंगे, इसीलिए इसका प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। प्रोडक्ट समझ में आ रहा है सब बच्चों को? ऐसे तो नहीं लिख के बताने की जरूरत है। इसने अटैक किया, यहाँ OH बना, फिर पानी बाहर निकला। अब इतने समझदार हो चुके हो तुम लोग, ऐसा बना लिया मैंने। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? This reaction is known as Claisen-Schmidt reaction. Now, what is Claisen-Schmidt reaction? Aromatic aldehyde का cross aldol condensation is known as Claisen-Schmidt reaction. So just write a note point. जो जगह छोड़ी है उसमें नोट पॉइंट लिखो। क्रॉस aldol condensation of aromatic aldehyde with aliphatic aldehyde, cross aldol condensation of aromatic aldehydes with aliphatic aldehydes at room temperature, is called as
क्लेजन शिमिडेट रिएक्शन, लेकिन अगर हीट दिया हो तो आप कंडेंसेशन करा के ही फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना। तो रिएक्शन का नाम सिर्फ ऐसा हो जाएगा, क्लेजन शिमिडेट कंडेंसेशन। ये समझ में आता होगा, रिएक्शन और कंडेंसेशन कब लिखते हैं, अब इतना बुद्धि है तुम लोगों में। तो कई बार आ जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है मैच द कॉलम में आपको मैच करना होता है, और एक ऑप्शन होता है क्लेजन शिमिडेट रिएक्शन, पता ही नहीं होता है। दैट इज नथिंग बट क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड विद एलिफेटिक एल्डिहाइड। हाँ, ये लिखा हुआ है क्लेजन शिमिडेट रिएक्शन, HCIMDT। मिटा दूं इसको? नहीं। दीज ऑल आर गुड क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं ना। लिख लिया ना, मिटा दूं? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। इन 5 के ऊपर जहां आपने क्वेश्चन लिखा है वहां पे बड़ा बड़ा ऐसा करके लिखेंगे एक्सेप्शन, और यहां पे भी लिखेंगे एक्सेप्शन। अब सुन लो ध्यान से, पूरे चैप्टर में अल्डोल कंडेंसेशन के 2 ही एक्सेप्शन है, वो दोनों यहां पे लिखे हुए हैं। होता क्या है, हमने अब तक क्या सीखा है कि अगर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होगा तो अल्डोल कंडेंसेशन या अल्डोल रिएक्शन होती है। इस अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, दिस कंटेन्स 1 अल्फा हाइड्रोजन, एंड ये इसका अल्फा कार्बन है, इस पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इन पर 2 होने के बाद, इस पर 1 होने के बाद, 1 होते हुए अल्डोल रिएक्शन तो दिखाई सकता है। ये ना तो अल्डोल रिएक्शन दिखाते ना अल्डोल कंडेंसेशन दिखाते। ओनली 2 एक्सेप्शन है। ये वाला रिसेंटली IIT एडवांस में भी पूछा गया है, सुनो क्या होता है। एक्चुअली में इसमें लिखोगे नो अल्डोल रिएक्शन, इट विल शो कैनिजारो। कैनिजारो अल्डोल का अगला स्टेप है ना। प्रोडक्ट हम तभी देखेंगे क्योंकि अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहां पे एक दो अल्डोल नहीं सोचना है, यहां पे आपको कैनिजारो रिएक्शन सोचनी है इसके केस में। रीजन अगर कुछ लोग जानना चाहते हैं, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा बजाय स्टेरिक हिंड्रेंस बोलने के आप इसको बस याद रख लो तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि बहुत सारी जगह इससे भी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकती है। आप वहां पे आंसर करके अल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं। एकमात्र एग्जांपल है जहां पे ये CH3 वैसा सिस्टम बनता है 1 अल्फा हाइड्रोजन वाला, वहां पे आपको कैनिजारो करानी है, अल्डोल नहीं करानी है। जस्ट नोट इट डाउन, इस फैक्ट को नोट डाउन करो। डन। एक्सेप्शन नंबर 2, दिस इज द मॉलिक्यूल। OH माइनस हीट डालेंगे तो हम सबसे पहले क्या सोचेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल के एनाइन बनेगा और रिएक्शन होगी। एक्चुअली में 3 मेंबर्ड रिंग होने के कारण, आप जानते हो 3 मेंबर्ड रिंग सबसे ज्यादा अनस्टेबल होती है ड्यू टू बेयर सिंगल स्ट्रेन थ्योरी, इसीलिए ये सबसे पहले अटैक करने चला जाता है वजह अल्फा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करने के, और यहां पे बनाएगा O माइनस और OH। अब क्योंकि ये 3 मेंबर्ड रिंग है, देखो जनरली क्या होता था, H प्लस आता था, पानी बाहर निकल जाता था,
और कोई प्रोडक्ट नहीं बनता था, इसलिए मैं अल्डोल करा लेता था। क्योंकि ये 3 मेंबर रिंग है जिसके बॉन्ड जल्दी से ब्रेक होना चाहते हैं, तो O माइनस वापस आता है और इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। और क्योंकि ये ब्रेक होना भी चाहते हैं, बिकॉज दिस इज हाईली स्ट्रेन्ड रिंग। अगर ऐसा किया तो डबल बॉन्ड OH यहां पर अनाइन बन जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH2 माइनस CH2 COOH। और ये क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड पे H है, और ये तो बहुत गंदा एसिड है, इसने अपना H प्लस निकाल रखा है, तुरंत की तुरंत प्रोटॉन ट्रांसफर आ जाएगा। अच्छे एसिड से बेकार एसिड पर H प्लस का ट्रांसफर प्रोटॉन ट्रांसफर से बन जाएगा CH3 CH2 COO माइनस, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, विच इज नॉट aldol कंडेंसेशन। जस्ट नोट इट डाउन। फिफ्थ का आंसर एक बार और बता दीजिए। फिफ्थ का आंसर तो बताया नहीं था, ये बताया था इसमें अल्डोल नहीं होगी, क्योंकि यहां अगर अनाइन बनता है तो काफी स्टेरिक क्राउडिंग होती है, ये अनाइन अटैक करने नहीं जा पाता है। क्या प्रोडक्ट बनेगा वो हम अभी 2 क्लास बाद देखेंगे। ये मिटा सकता हूं? नहीं। 6 का रीजन था, ये O माइनस वापस आके इस रिंग को इसलिए ब्रेक कर पाता है बिकॉज दिस इज हाईली स्ट्रेन्ड रिंग, हाईली स्ट्रेन्ड रिंग जो इजीली ओपन हो जाती है। मैंने शायद तक आप लोगों को ये बताया था, इसके बॉन्ड ऐसे करके कर्वी लीनियर होते हैं, बिल्कुल ओपन होने को तैयार रखे रहते हैं, किसी को अगर याद हो तो। क्योंकि इन दोनों का ऐसे करके sp3 बनाने की कोशिश करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो ये बहुत वीक ओवरलैपिंग होती है, इसलिए बहुत इजीली ब्रेक हो जाती है। ये कितने बच्चों को याद है ऐसा कुछ? हाँ, कुछ को तो याद है ना, ठीक है। सबको याद हो जाएगा, सबका सिलेक्शन हो जाएगा, विच इज नियरली इम्पॉसिबल। मिटा दूं ये? सेवंथ इज जस्ट अ वार्म अप क्वेश्चन, जिसमें यहां से मैं H प्लस बाहर निकालूंगा, अनाइन बनाऊंगा, जिसका इस वाले एल्डिहाइड पर अटैक कराऊंगा क्योंकि क्रॉस मेजर होता है। तो पहले यहां OH बन जाएगा, और यहां पे CN कनेक्टेड है, यहां पे पीएच कनेक्टेड है, फिर इन दोनों में से पानी बाहर निकाल देंगे, तो फाइनली 7 का आंसर ऐसा बन जाएगा। सेवंथ है दीदी, फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे मैकेनिक।
मिटा दूं? नाउ कम टू 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में ये वो मॉलिक्यूल है जो अल्डोल रिएक्शन और कंडेंसेशन कुछ नहीं दिखाता है, लेकिन खुद के साथ। अगर इसको आप दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जनरली फॉर्मल्डिहाइड लिया जाता है वो ले लोगे तो ये बहुत कम स्टेरिकली क्राउडेड है। नाउ इट कैन शो अल्डोल रिएक्शन अगेन। तो इसके केस में यहां पर अनाइन बनाएंगे, अटैक करेंगे, और क्योंकि हमें पता है एक ही अल्फा हाइड्रोजन है तो सिर्फ अल्डोल रिएक्शन तक हो पाएगी और ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो देखो ये वाला क्वेश्चन आईआईटी एडवांस ने 2018 में पूछ रखा है कि ये अल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखाता है, नहीं अल्डोल रिएक्शन दिखाता है। ये अभी तक नहीं पूछा है तो इसको ध्यान रखना। पूछा जा सकता है आगे कि इसके केस में अनाइन बना के फॉर्मल्डिहाइड पर अटैक करके अल्डोल रिएक्शन दिखाने लग जाता है। ये नोटेड डाउन। इसका लॉजिक बेटा ये नहीं बताया था कि 3 डिग्री अनाइन स्टेबल होता है। इसका लॉजिक ये बताया था कि ये 3 डिग्री है और फिर से ये इस पर अटैक करने जाएगा तो इसमें और इसमें स्टेरिक क्राउडिंग होती है। तो ये यहां जब अटैक करने जाएगा तो स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होगी क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड बहुत कम हिंडर्ड होता है। तो HCHO के साथ ये अल्डोल रिएक्शन दिखाएगा, बट ये खुद के साथ अल्डोल रिएक्शन नहीं दिखाता है, खुद के साथ ये कैनेजारो रिएक्शन दिखाता है। डन। मिटा दूं? ओके। 9th क्वेश्चन इज जस्ट अ वार्म अप क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन IIT 2010 इंटीजर टाइप। पूछा ये था हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन एट द एंड ऑफ दिस रिएक्शन। कितने प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे? तो 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, अटेम्प्ट करो और फाइनल आंसर रिपोर्ट करो। देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आ रहा है। अटेम्प्ट मेन कॉपी में ही करना है, रफ कॉपी में नहीं। हटाओ इसको, ये आदत चेंज कर लो बेटा। 12th में आ गए हैं, 12th के मिड में आ गए हो आप। अब से एग्जैक्टली 6 महीने 4 दिन बाद आप जेई मेंस दे रहे होंगे। ओजोनोलिसिस इज वेरी इजी, उसका प्रोडक्ट तो मैं ही लिख देता हूं। यहां पे डबल बॉन्ड हो, यहां पे डबल बॉन्ड हो, ऐसा बन जाएगा। बहुत सारे बच्चे 2 आंसर कर रहे हैं। ओके लेट्स सी। अगर यहां सी डबल बॉन्ड हो बना लिया तो अब चारों सारे आइडेंटिकल केस हैं, कहीं पे भी एनाइन बना लो। मान लो मैंने एनाइन यहां बना लिया तो इसके केस में इंट्रा अटैक करूंगा और आप यहां बना के यहां अटैक कराओ, यहां बना के यहां अटैक कराओ, यहां बना के यहां अटैक कराओ, एक ही केस बनेगा। यहां से यहां जब जाओगे तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा साइड में, और यहां से यहां जब जाओगे तो 7 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो अभी मैं इसको ऐसे लिखे रहने देता हूं, जैसे डबल बॉन्ड हो, यहां पे O- बन जाएगा। कब? जब इसका एनाइन यहां पे अटैक करेगा, राइट। O- पर H+ आ जाता है और जिसने अटैक किया उसका H और OH पानी बाहर निकाल देते हैं। तो फाइनली क्या मैं बोल सकता हूं ये डबल बॉन्ड हो, यहां पे ऐसा डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट होगा, जिसको अगर मैं तमीज से लिखूं तो ये एक्चुअली में 7 मेंबर रिंग है
जिसमें यहाँ डबल बॉन्ड है और इसके साइड में यहाँ 5 मेंबर रिंग है। अब अगर ऐसे प्रोडक्ट पूछें तो मैं फाइनल प्रोडक्ट के स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करके ही बताऊंगा। इसमें कोई कायरल सेंटर तो है नहीं है, इसमें एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है। जो ऐसा सोचते हैं वो और बड़े बेवकूफ हैं। दिस इज अ 7 मेंबर्ड रिंग, और तुम लोगों को याद दिला दूं 3 से लेके 7 तक जीआई नहीं शो हो पाता था क्योंकि उसका ट्रांसफॉर्म नहीं एग्जिस्ट करता था। 8 मेंबर से ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता था जिसका मैंने स्ट्रक्चर आइसोमर में बनवाया था। इसका मतलब ये जीआई शो नहीं करेगा। फाइनल प्रोडक्ट्स विल बी 1 एंड 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी का सही नहीं था, प्लीज नोट इट डाउन। वन क्वेश्चन केम 7 मेंबर्ड रिंग बनाने को मना किया था विद रेस्पेक्ट टू 5 मेंबर्ड रिंग। दोनों में चूज करने को कहा था, 5 को चूज करना। जब बनी 7 की शक्ति है हमेशा हर एंगल से, तो बनाऊंगा ना 7 मेंबर की, और कोई चॉइस ही नहीं है मेरे पास। इंटर पर अटैक क्यों नहीं कराया? क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फास्टर होती हैं, ऐसा बहुत सारे चैप्टर्स में रिपीट कर दिया है मैंने। रिंग कैसे भी बने इंट्रा करानी है। मतलब 5 और 7 तो नॉर्मल स्टेबल रिंग है। मिटा दूं? इसमें वो दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन आस्क्ड इन आईआईटी एडवांस। OH माइनस हीट डाला है, एक ही अल्फा कार्बन है तो वहां पे मैं अनाइन बना लूंगा, और क्योंकि दूसरा कीटोन प्रेजेंट है तो मैं उसी पर अटैक कराऊंगा, चाहे मेरी रिंग 3 मेंबर्ड बने, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसका प्रोडक्ट जब बनाओगे तो ये कीटोन यहां पर है, इस पर अटैक किया है तो O माइनस बनेगा, और इसने अटैक किया है ये H प्लस आ जाएगा। इसने अटैक किया है, इसका H और इसका OH पानी बाहर निकाल देंगे तो फाइनली आपको ऐसा मिलेगा प्रोडक्ट। ये मैंने इसलिए भी फॉर्म करी है, आप अगर फाइनल प्रोडक्ट को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये माइनस और प्लस में तोड़ने के बाद आप कहते थे कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एरोमेटिक बन रहा है, इसलिए हम 3 बना के स्टेबल प्रोडक्ट बनाया। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ आईआईटी जेईई क्वेश्चन। 4 मेंबर रिंग कभी नहीं बनवाएगा, 8 मेंबर रिंग कभी नहीं बनवाएगा, 7, 5 और 3 भी बन सकती है, इसका बेहतर एग्जांपल है। और 3 बनाने के पीछे एरोमेटिसिटी आ गई। एक बार और समझा दीजिए। अल्फा हाइड्रोजन H प्लस बाहर अनाइन, इस अनाइन का इस कीटोन पर अटैक तो यहां O माइनस आ जाएगा, उस पर H प्लस, जिसने अटैक किया था, और OH, दोनों का HOH बाहर निकल के पानी, माइनस प्लस तोड़ के देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। मिटा दो।
सब। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इतना सब कुछ अल्डोल के क्वेश्चन करने के बाद जनता के मन में ये बैठ जाता है कि अल्डोल कंडेंसेशन का रिएजेंट मतलब OH माइनस हीट। अगर मान लो मैंने H प्लस हीट दे दिया तो यू विल नॉट नेवर थिंक अबाउट अल्डोल कंडेंसेशन, बट एक्चुअली में अल्डोल कंडेंसेशन या रिएक्शन एसिडिक मीडियम में भी होती है और ये IIT पूछ चुका है, इसलिए आप हेडिंग डालेंगे बड़ा सा, अल्डोल कंडेंसेशन इन एसिडिक मीडियम। जस्ट लुक ऑन द बोर्ड। मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन दिया, OH माइनस हीट की जगह मैंने H प्लस हीट लिख दिया। तो मजे की बात यह है, आप जो बेसिक मीडियम में प्रोडक्ट बनाते थे वही आंसर कर दो। यानी कि पता है आप क्या करते थे, दूसरा मॉलिक्यूल लेते थे और इसका इस पर अटैक करा के इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड ले होते थे। तो लिख सकता हूं ऐसा प्रोडक्ट बनेगा CCH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड और CH3, इसका इसके साथ डबल बॉन्ड। बट डेफिनेटली आप मैकेनिज्म जानोगे कि ये काम हुआ कैसे। सुनो, बेसिक मीडियम तो है नहीं है जैसे OH माइनस यहां पे अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल के एनाइन का फॉर्मेशन कर सके। तो सबसे पहले जो H प्लस दिया है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर पे जाके प्रोटोनेट हो जाएगा, बनाएगा कुछ ऐसा। ठीक, इसका एक कैनोनिकल ऐसा बन सकता है कि ये आपस में कैनोनिकल होते हैं, ये OH और ये CH3 और नीचे कटायन। आप जानते हैं कि अपने लोन पेयर देके इसको ऑक्टेट कंप्लीट करा लेता है। ठीक, साइड से यहां या यहां से माइनस ऑफ H प्लस हो जाएगा ड्यू टू हीट, क्योंकि कार्बोकेटाइन का एलिमिनेशन होगा। और फाइनली अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, बनेगा कुछ ऐसा, बना। और ऐसे अगर एलिमिनेशन कराना है तो डेफिनेटली सर्जफ रूल का फॉलो करेंगे। अब मैंने अपना एक वादा निभाया है जो तुम लोगों को आइसो में प्रॉमिस किया था। मैंने कहा था कीटोइनॉल टॉटामरिन के दो मैकेनिज्म होते हैं, एक बेसिक मीडियम में और एक एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम वाला भली बात ही जानते हो, H प्लस बाहर निकलता है, अनाइन बनता है, रेजोनेंस करके O माइनस पर पहुंचता है, H प्लस प्रोटोनेट होकर इनॉल बन जाता है। एंड दिस इज नथिंग बट मैकेनिज्म ऑफ कीटोइनॉल टॉटामरिन इन एसिडिक मीडियम। आपने कीटो से इनॉल में कन्वर्ट कर दिया। कैसे होता है, पहले H प्लस प्रोटोनेट होता है, उसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसे आप एलिमिनेट करा के डबल बॉन्ड बना लेते हो। ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को? बट यू वेल नो इनॉल्स आर वेरी लेस स्टेबल। ये तुरंत की तुरंत कीटोन में कन्वर्ट होना चाहेगा, और कीटोन में कन्वर्ट होना चाहेगा तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देके इस पाई बॉन्ड को ओपन करके यहां पे एनाइन लेके आएगा, और जैसे ही ये इनॉल में कन्वर्ट होकर यहां पर एनाइनिक कैरेक्टर आएगा वैसे ही ये यहां पर अटैक करके इस वाले पाई बॉन्ड को ओपन करा देगा। क्या बनेगा, CH3 CO माइनस CH3 CH2। यहां अब सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि बॉन्ड टूटा है, तो सिंगल बॉन्ड C, यहां डबल बॉन्ड O होगा क्योंकि इसने अपने लोन पेयर दिए हैं, एंड CH3, एंड डेफिनेटली ये जो H प्लस बाहर निकला है वो O माइनस पर प्रोटोनेट होके ऐसा बना लेगा, विच इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ अल्डोल रिएक्शन। जब इसका अनाइन इस पर अटैक करता था तो ठीक, फिर क्या होता है, फिर तो हमें पता है कि इसका H और इसका OH पकड़ के पानी बाहर निकालना है। लेकिन मैंने तो उसके लिए मैकेनिज्म बताई थी ना कि बेसिक मीडियम था, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट था, और इवन सी भी मैकेनिज्म से मैं डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता था। यहां पर एक्चुअली ना H प्लस हीट है, तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो पानी बाहर निकलेगा। यहां जो डिहाइड्रेशन हो रहा है ना वो इवन मैकेनिज्म से हो रहा है, नॉट इवन सी भी। दिस इज द
मेन डिफरेंस बिटवीन अल्डोल कंडेंसेशन इन एसिडिक मीडियम एंड द बेसिक मीडियम, वहां पे लॉस ऑफ वाटर इवन सीवी मैकेनिज्म से होता है और यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर इवन मैकेनिज्म से होता है। तो कार्बोकटाइन एलिमिनेट करेगा तो अल्कीन फिर से इसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगी, क्योंकि रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबलाइज कोई अल्कीन हो नहीं सकती। फाइनली व्हाट यू विल हैव दिस स्ट्रक्चर which is exactly same as basic medium। कितने लोगों को बात समझ में आई? ठीक है। तो जब ये मैं 2012 में पढ़ाता था तो लोगों को लगता था कि छोड़ दो, और 2018 के एडवांस के पेपर में आया हुआ है, इसलिए चुपचाप लिखो और कुछ दिक्कत हो तो पूछो। इसमें कभी रीअरेंज करा के तुम अल्कीन बनाने की कोशिश करोगे तो वो कभी भी इस डबल बॉन्ड ओ के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगी, और हमेशा अल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, चाहे मैकेनिज्म या मीडियम कोई भी हो, बेसिक हो या एसिडिक हो, प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा। टेस्ट में आए तो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करनी है? टेस्ट में मीडियम लिख के दिया जाएगा ना, OH माइनस हीट या H प्लस हीट। अगर अल्कीन दूसरी जगह के साथ रेजोनेंस कर रही है तो उसका रेजोनेंस ज्यादा स्टेबलाइज होना चाहिए एज कंपेयर टू कीटोन। तो ऐसा कोई भी आपसे थ्योरेटिकल केस नहीं पूछा जाएगा जिसके बारे में आप आंखों से देख के जज कर सको। इसीलिए बिलीव मी, प्रोडक्ट हमेशा सेम बनेगा, आपको यहीं पर अल्कीन का फॉर्मेशन करना है। पाई बॉन्ड होके अनाइन बनेगा O माइनस, उस पर एसिडिक मीडियम है इसलिए H प्लस तुरंत प्रोटोनेट हो जाएगा। Now that is a very quick reaction, H प्लस तुरंत प्रोटोनेट हो जाता है। इसको नोट डाउन करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? लिखे तो 5 मॉलिक्यूल है टोटल, जल्दी लिखो। कहां पे बोल रहे हो बेटा? उससे पहले किस स्टेप में? हाँ देखो, इसने एक बात बोली है, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, दैट इज अ गुड क्वेश्चन, जस्ट लिसन। बोल रहा है सर यहाँ जब अनाइन बनेगा तब आपको नहीं नजर आया कि H प्लस सोल्यूशन है, H प्लस प्रोटोनेट हो जाएगा। अरे भाई साहब, H प्लस प्रोटोनेट हो जाएगा तो फिर से ये बन गया ना, दैट इज नो रिएक्शन, नथिंग लाइक दिस। वो हो रहा होगा और डेफिनेटली वो मेजर अमाउंट में हो रहा होगा, लेकिन मुझे वापस से रिएक्टेंट थोड़ी रिपोर्ट करना है, मैं तो वो बनाना चाह रहा हूँ जो मुझे फाइनली ऑब्टेन हो सकता है एक प्रोडक्ट। तो उसके चांसेस होंगे, लेकिन कुछ चांसेस ऐसे होंगे कि अनाइन इस पर भी आके अटैक करे, दैट इज द डिफरेंट रिएक्शन विच इज नोन एज अल्डोल रिएक्शन। वन मोर पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे एल्डिहाइड कीटोन में बेस अगर दिया जाए तो आप अनाइन बना के सोचोगे, और कभी भी एल्डिहाइड क्वेश्चन, एल्डिहाइड कीटोन का जनरल कॉन्सेप्ट पूछा जाए H प्लस डाल के, तो आप कीटोनॉल करा के सोचोगे फॉर एवरी अदर रिएक्शंस। कीटोनॉल कराओ और उसके इनॉल के साथ रिएक्शन कराओ इन एसिडिक मीडियम, दिस इज द जनरल फंडा। हाँ, अगर प्रोडक्ट निकालना हो तो 90% केस में आंसर बेसिक मीडियम वाला रिपोर्ट कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन है जहां गड़बड़ी हो जाएगी, और डेफिनेटली वो मैं कराऊंगा, इसलिए चिंता नहीं करनी है अगर तुम लिख लो तो। मिटा दें? अगली 8-10 क्लास बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट भरी हुई होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, इसलिए ना तो मिस करना।